नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, इस हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं, जो ये प्रतिष्ठित पाम है, सीधा सीधा मैं आपको भाग्य स्थान पर ले चलता हूँ, क्योंकि इनका जो भाग्य स्थान है ये बहुत कुछ कह रहा है। और किसे हम भाग्य स्थान कहते हैं? जिस स्थान पर हमारी जो भाग्य की लकीर है वो जाके रुकती है, उसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। चाहे आपकी भाग्य की लकीर कहीं से भी आ रही हो, लेकिन ये रुकती कहाँ पे है? भाग्य स्थान पे, जिसे हम शनि का पर्वत भी कहते हैं। जो आपकी ये बीच की उंगली है ना, इसे मध्यमा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मिडिल का फिंगर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी उंगलियों के मिडिल में है, बीच में है, मध्य में है, इसलिए इसके मध्यमा उंगली कहते हैं। और इसका जो जड़ वाला ये भाग है ना, इसको शनि का पर्वत कहते हैं। पर्वत कहाँ से शुरू होता है? इस उंगली का बीच का जो होता है ये भाग, यहाँ पे इस उंगली का जो बीच का ये भाग होता है, और इस उंगली के बीच तक जो भाग जाता है, इसको शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं। आप देख रहे होगे उसके बीच में एक काला छोटा सा तिल दिखाई दे रहा है, और जिस तरह सूर्य की किरणें होती हैं ना, उसी तरह ये काला तिल जिस जगह उभरता है ना, ये बॉम्ब का काम करता है, अपनी शक्ति या प्रभाव फैलाता है। जिस स्थान पर होता है वहाँ पर इसकी वाइब्रेशन चलती रहती है, और आसपास की जो है इस तरह से इसका जो है वाइब्रेशन होता है। तो ये सारी जगह जो है अपना प्रभाव डालता है, और ये शनि का माउंट है, मानी शनि पर ये काला तिल है, और काला तिल नेगेटिव प्रभाव डालता है। और देखिएगा, शनि आपका गड़बड़ अवस्था में है इस तिल की वजह से, और अपनी बनावट की वजह से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, और साथ में क्या है? इसका तिल है। और देखिएगा, जो ज्योतिष में नौकरी है ना, वो पूरी तरह इसी शनि के अधीन है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो आपका शनि ग्रह होता है, आपका भाग्य का स्थान होता है। हालांकि जो कारोबार है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए आपका जो ये गुरु का भाग है, देवगुरु बृहस्पति, ये जिम्मेदार होते हैं। लेकिन नौकरी वाला जो मामला है, उसके जो मालिक हैं वो आपके शनि हैं। जब आपकी हथेली में शनि इस तरह हो, या आपकी कुंडली में शनि बेहतर ना हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को निश्चित रूप से मानिएगा, नौकरी पाने में और नौकरी करने में बहुत बड़ी समस्याओं की संभावना बन जाती है, समस्याएं आती हैं। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कत होती है। अगर आपका शनि इस तरह से बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप नहीं कर पाते हैं, और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आपका नौकरी वाला पार्ट ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, नौकरी में तनाव की स्थिति है, या नौकरी में आप बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो आप अपने शनि को ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव ये डालता है। और देखिएगा, किसी व्यक्ति के अगर शनि के पर्वत पर साथ में इस तरह का तिल भी आ जाए, तो ये आपके धन के स्थान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और वहाँ पे तिल है। धन में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है, और जो आपकी प्रसिद्धि है उस पे ये असर डालता है, जो आपको सम्मान मिलता है उस पे ये असर डालता है, और जो आपकी शोहरत है ना, उस पे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाला असर डालता है। आपका शनि जो है
एक मारक भाव में यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ये बैठा हुआ बहुत ज़्यादा है, मानी नीचे की तरफ धंसा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, शनि इस्तेमाल कराता है, धोखा खाता है व्यक्ति अपने जीवन काल में। और इस तरह से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो तो बेवजह की चिंताएं देता है, जिसकी कोई वजह ना हो वो चिंताएं व्यक्ति के जीवन में ये देना शुरू कर लेता है। और नौकरी के मालिक है ये, और उस मामले में विशेषतर मानसिक तनाव की स्थिति को जन्म देता है, अड़चनें बहुत ज़्यादा देता है। और अभी ये पूरी तरह से अड़चन देता हुआ, मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी आपका शनि 2.5 साल से पहले ऐसा कोई समय नहीं बता पा रहा है कि नौकरी के मामले में हो या आपके जीवन में खुशियों के मामले में हो, भाग्य स्थान से जुड़े जो भी काम है उस मामले में हो, ये राहत देने का कार्य करे। लेकिन शनि का भी अपना उपाय होता है। अपनी दिनचर्या अगर व्यक्ति बदलता है और शनि का जो है भरसक प्रयास करता है तो 3 महीने के बाद निश्चित तौर पे जो है शनि अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ना कम कर देता है। और उसके बाद जो है जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है नौकरी में अच्छे दिन आने की या व्यवसाय में अच्छे दिन आने की। आपकी हथेली नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय की ओर आपको ले जा रहा है, उस बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, देखिएगा यहाँ पे जो धन और करियर की रेखा है आपकी इस तरह से जाकर, और एक जो है मस्तिष्क की लकीर, जो ब्रेन की लकीर होती है, जो हमारी बुद्धि को संतुलित करती है, हमारे विवेक को दर्शाती है और जो हमारी बुद्धि की परिचायक है, उस पे आकर एकाएक रुक रही है। और ब्रेन का मतलब होता है डिसीजन लेना। और जब हमारी धन और करियर की रेखा एकाएक मस्तिष्क की लकीर पर आकर रुकती है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो या हम कहें जल्दबाजी में निर्णय लेने की वजह से हो, गलत निर्णय ले लेता है। और उस एक गलत निर्णय के कारण या तो अपने धन को फंसाता है, कमाई हुई धन को, या कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से रोक लेता है, मानी अवरुद्ध कर लेता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही आपकी करियर और आपकी धन रेखा यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है और आपकी जो ये जीवन की रेखा है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आपका जो व्यक्तित्व है स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम करें, अपने मन के मालिक हैं आप, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब व्यक्ति स्वयं के निर्णयों पे चलता है, अपने मन की करता है, तो उस व्यक्ति को नौकरी से ज़्यादा जो है अपने काम में फ़ायदा होता है। फिर व्यक्ति अपनी तरफ से अपना काम करता है, क्योंकि अगर ये गैप है तो मैनेजमेंट की क्षमता व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी रहती है। पुराने ढर्रे पे ऐसे व्यक्ति नहीं चलते हैं, नए आइडियाज़ पे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और छोटी उम्र से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। लेकिन एक खासियत रहती है, कभी कभी ये लोग ज़्यादातर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय के कारण इनको पछताना भी पड़ता है। ये गैप इसका सूचक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में अगर देखें, जो यहाँ पे जो है एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही होगा आपको, बहुत सुंदर रेखा है और इसको मंगल की रेखा कहते हैं। और ये रेखा आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से आपको अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पे
एक छोटा सा जो है काला तिल भी दिखाई दे रहा है। ये रेखा लाभ करवा रही है, लेकिन इस तिल की वजह से या तो भूमि में धन हानि होती है, या कहीं न कहीं जो अचल संपत्ति का लाभ मिलना चाहिए उसमें जो है नुकसान का सामना भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए करना पड़ता है, लेकिन बाद में जो है वो चीज़ मिल भी जाती है। इनका उपाय करना पड़ेगा आपको, भाग्य स्थान के तिल का और आपका निम्न मंगल के तिल का उपाय जरूर करना पड़ेगा। ये रेखा है आपकी हथेली में, बहुत सुंदर स्थिति है, शानदार आपकी मंगल की रेखा दिखाई दे रही है। आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिएगा शनि बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। धन और करियर की रेखा कहीं ना कहीं गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध करने की दिशा में काम कर रही है। तो इन दोनों चीज़ों का उपाय आपको जरूर करना है। ये रेखा है, दूसरों का सहयोग ये बहुत अच्छी दिले आएगी, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनाए रखेगी। और ये रेखा है जो इंगित कर रही है कि निश्चित ही आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति इस रेखा की वजह से विशेष रूप से आपके अंदर है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आने वाले समय में निश्चित ही अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका नज़र आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रेखा है तो अचल संपत्ति का लाभ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा अब आपकी हथेली का हम विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है, एक चौकोर किस्म की हथेली और हल्के रूप में आयताकार किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। मानी कहीं ना कहीं जो है बोलने से या मानसिक वर्क ज़्यादा आप करेंगे अपने जीवन में, करियर के क्षेत्र में, और शारीरिक वर्क मानसिक वर्क से थोड़ा कम करना पड़ेगा। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन मेहनती किस्म का नेचर है आपका, व्यक्तित्व है आपका, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। हथेली का कलर बहुत शानदार है। जीवन उतार चढ़ावों से भरा रहे, संघर्ष से भरा रहे, या जो है उलझनों से भरा रहे, तो भी आप अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे और जीवन का पूरा आनंद लेंगे। लेकिन आपकी हथेली की रंगत सौभाग्यशालिता की ओर आपको ले जा रही है। दूसरी बात देखें, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। ये हमारा अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, लेकिन ये भगवान शंकर हैं, त्रिपुरारी हैं, उनके शिष्य भी हैं। तो इनकी जो महत्ता है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में है। जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, प्रथम आचार्य जो हैं, वो उंगली पूरी तरह से झुक रही है, और आपकी शनि पर्वत की तरफ की उंगली जो है, मध्यमा जिसे हम कहते हैं, मिडिल फिंगर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस और जो है ये उंगली ढल रही है, बृहस्पति की तर्जनी उंगली मानी इंडेक्स फिंगर। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर हमारी मिडिल फिंगर की तरफ ढलती है ना, झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को ये जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हैं। मिडिल फिंगर है आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी है, मेहनती है, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती है, कर्म को मानने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो रिंग फिंगर है, इसकी जड़ वाला जो भाग है, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, और इसको रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं और अनामिका संस्कृत में कहते हैं। सूर्य की उंगली इसे हिंदी में कहते हैं। ये झुक रही है और ये भी मिडिल फिंगर की तरफ मानी शनि की उंगली की तरफ झुक रही है।
और जब हमारी सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम और धन पाने की इच्छा को प्रबल करती है। यही चीज़ ये आपके अंदर दिखा रही है। एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, आपकी जो सूर्य की उंगली है, दोनों उंगलियां बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी हैं। दोनों के गुण आपके अंदर आ रहे हैं। जहां लीडरशिप की क्वालिटी और महत्वाकांक्षा आपके अंदर है, वहीं हिम्मती स्वभाव, दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व और रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर बराबर रूप में बनी हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, इस क्षेत्र को हम बुध का क्षेत्र कहते हैं। और अगर आप देखोगा, आपकी कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी है, किसी की तरफ मुड़ती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, सुंदर रूप से लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई लगभग दिखाई दे रही है। थोड़ा नाखून भी बढ़ा दे तो इसके फ़ायदा ज़्यादा मिलेगी। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप, जिस व्यक्ति की ये उंगली, बुध की उंगली जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, अपने स्थान पर लंबवत खड़ी होती है और रिंग फिंगर के प्रथम पोरवे तक ये पहुंच रही होती है, तो ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है। यदि नौकरी कर रहा हो किसी कारणवश, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक अच्छे पद पे होता है। कुछ मिलाकर बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। ऐसे जातक अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब कनिष्ठा इस तरह से लंबी होती है, अपने स्थान पर सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। बहुत सुंदर अच्छी स्थिति है उंगलियों की। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में वर्तमान में सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। कहीं नहीं कहीं शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। और जब उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ होता है ना, तो ऐसे में शनि के नेगेटिव गुण बढ़ जाते हैं और व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी देने का ये काम करते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में शनि आपका जो है ठीक नहीं है, तो नौकरी में ये चिंता तो दे रहा है, नौकरी में ये गड़बड़ तो कर रहा है, लेकिन अगर व्यापार के क्षेत्र में भी जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ रखेगा। तो इसलिए कम से कम 2.5 साल तक जो है आप व्यापार की तरफ कम जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो 6 महीने आपको कम से कम रुकना होगा और उपाय करके शनि के बेहतरीन, उसके बाद ही व्यापार की ओर जाएगा। और आपके जीवन में नौकरी से ज़्यादा फायदा व्यापार में है। और बहुत सुंदर जो है, चाहे धन की स्थिति हो, चाहे प्रतिष्ठा की स्थिति हो, चाहे यश की प्राप्ति हो, व्यापार में ही आपको मिलेगा। आपकी जो है उंगली अच्छी खासी है और लचीली है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। तर्क शक्ति आपकी बहुत बेहतरीन है और इच्छा शक्तियाँ भी जो है अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी अगर हम हृदय की रेखा को देखें तो बीच में टूटी हुई दिखाई दे रही है और 2 पर्वतों के बीच में यहाँ पर जो है दिखाई, एक मिनट, नहीं, ये इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला व्यक्तित्व है और तेजस्वी है। हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम में असफलता भी व्यक्ति को मिलती है या मिलने की संभावना है, ये यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन जो आपसे जुड़ेगा, मन से जुड़ेगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, शनि का कुप्रभाव खत्म होने पे और करियर और भाग्य रेखा, धन की रेखा का
एकाएक मस्तिष्क रेखा पे मिलना, और इसका अगर नेगेटिव प्रभाव ख़त्म हो जाता है तो जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं जो है ऊर्ध्व चंद्रमा पर जारी है, और यहाँ से जो है बृहस्पति का प्रभाव लिए है। और जब मस्तिष्क बृहस्पति का प्रभाव लेता है ना, तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज लेकर काम करता है। ये यहाँ पे जो है ऊर्ध्व चंद्र से मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला और मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला होता है। कह सकते हैं चाहे प्राइवेट नौकरी करे, चाहे सरकारी नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, उच्च पदस्थ होता है, या कहें कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है। यही आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक हल्की लाइनियों आभास हो रही नीचे की तरफ आती हुई, निश्चित ही जो है कल्पनाशीलता बहुत अच्छी रहने वाली है। सोचने की जो शक्ति है वो आपके अंदर बहुत सुंदर रहने वाली है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं अवसाद की स्थिति भी पैदा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से आती हुई भाग्य की रेखा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे व्यापार की ओर जाएंगे तो पैसों के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अभी 2.5 सालों तक शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं वास्तव में जो विकास होना चाहिए था, जिसकी आपको उम्मीद है 2.5 वर्षों तक, उसमें शनि ब्रेक लगाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ही डेवलपमेंट की संभावना, धन की संभावना, प्रसिद्धि की संभावना अच्छी है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो पूरी गोलाई ली हुई है, ये धनुषाकार है। जीवन में निरंतर उन्नति की द्योतक है। कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, और धन के मामले में आगे बहुत सुंदर रहने वाला है। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया, इस रेखा के बारे में बता दिया है आपको। वर्तमान समय में अंगूठे का नीचे का जो ये हिस्सा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सुंदर भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए से देखा जाए तो अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। मंगल आपका दोनों बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव है, पराक्रम आपके जीवन में बहुत अच्छा है, और अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्रोधी स्वभाव, चिड़चिड़े स्वभाव को भी जन्म देता हुआ ये तिल दिखाई दे रहा है, और भूमि संबंधी काम में ये नुकसान इसने या तो कर लिया होगा, या थोड़ा आपको सचेत रहने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति जी कहीं ना कहीं शनि की तरफ ढले हुए दिख रहे हैं हल्के रूप में, और एक रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तकरार रह सकती है, या कहीं ना कहीं अड़चनों का, या दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। वहीं आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से ढल रहे हैं तो पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है, जातक श्रेष्ठ है, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ जाएगा उसकी भी आप उन्नति करने में निश्चित ही सहायता प्रदान करेंगे। सहयोग की भावना रहेगी, सहयोगी रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी हैं, अपने क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है। और आचार्य बृहस्पति इससे भी ज़्यादा अनुकूल अगर हो जाते हैं तो अपने क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज अर्निंग करेंगे और विद्वता ज़्यादा हासिल होगी। अपार मान सम्मान आगे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल में शनि की
नेगेटिव ऊर्जा खत्म होने पर निश्चित ही बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समस्याएं तो आ रही हैं, लेकिन समस्याएं ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी, इस बात की ज़्यादा प्रबल संभावना यहाँ पे दिख रही है। शनि वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं दे रहा है, इस्तेमाल ज़्यादा करवा रहा है, धोखा दिलाने की अभी भी सोच रहा है, और नौकरी चाकरी के मामले में अभी कहीं ना कहीं जो है ये चिंताएं देता हुआ, मानसिक तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका थोड़ा सा कम है, तो वर्तमान समय में आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उस तरह से उस परिश्रम और उस मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न क्रेडिट ही मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है। जो विस्तार और जो फैलाव वास्तव में मिलना चाहिए, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए। कई बार जो है काम बनते बनते रह जाते हैं, या बनने वाला होता है तभी रह जाता है, इसकी संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको चाहिए, आपको अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपके अगर बुध का क्षेत्र देखें तो इसमें ऊपर की ओर लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही है। सेवा भाव आपके अंदर रहेगा, और कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। आपका मन मस्तिष्क ज़्यादा जो है व्यापार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और निश्चित ही जो है आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी भी ये निखारता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुंदर रूप में अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर शनि का कुप्रभाव खत्म हो जाता है, तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। इस तरह की परिस्थितियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, संपन्नता ज़्यादा आएगी, भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा आएंगी, और जीवन में व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करेंगे। ठीक समय की तलाश में रहेंगी, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल होगी। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, पूरी पर्सनालिटी को निखार कर देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल भी अच्छा है, पराक्रम दे रहा है। आपका चंद्रमा भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रबल स्थिति में दिखाई दे रहा है, और इसी चंद्रमा की वजह से आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस चंद्रमा की वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में चाहे समस्या हो जाए, लेकिन चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है। मन आपका मजबूत स्थिति में रहने वाला है, और चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है ना, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा आपका बेहतरीन स्थिति में है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका बेहतरीन और सुंदर स्थिति में है। आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख बेहतर मिलेगा। आपकी हथेली में चंद्रमा सौंदर्य बिखेर रहा है, मजबूत अवस्था में है, बेहतर अवस्था में है, सकारात्मक सोच को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता हुआ यहाँ पे आगे आने वाले समय में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं निश्चित तौर पे उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। कृपया आप उसी विधि के द्वारा उन उपायों को करिएगा। निश्चित तौर पे आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।